मॉनसून का बेसब्री से इंतजार जारी। दूसरी तरफ व्यापक गर्मी का प्रहार। जानिए कब आएगा मॉनसून और कब होगी भारी बारिश। एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो और बुलेटिन आप देख रहे हैं। संपूर्ण भारत में अगले 10 दिन यानी कि 10 जून से लेकर 18 जून के बीच में किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप नए दर्शक हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपके पास मॉनसून के अपडेट के साथ-साथ बारिश और सिस्टम के अपडेट का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। बात 10 जून के मौसम की करते हैं। 10 जून को संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा? आप देख सकते हैं कि उत्तर-पश्चिम भारत पर लगातार गर्म हवाओं का सिलसिला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं कि तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। कल का तापमान राजस्थान के अधिकांश भागों में अगर हम देखें तो लगभग 40 से ऊपर कर रहा था और बीकानेर और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में तो तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे में लगातार भीषण गर्मी का प्रहार देश के ऊपर जारी है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में, इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर गुजरात के अधिकांश भागों तक मौसम जो है लगभग साफ बना हुआ है और आंशिक बादल जो है कुछ इलाकों पर बने हुए हैं। हालांकि बारिश को लेकर कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है 10 जून को। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में तेज वर्षा की भी संभावना है। इसके साथ ही मध्यम से तेज बारिश की जो संभावना है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र के भागों पर नजर आ रही है। हालांकि दक्षिणी इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा कुछ इलाकों में हो सकती है। इसके साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी हिस्सों में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि आंध्र प्रदेश की अगर बात करूँ तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बूंदाबांदी वाली बारिश देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। बात 12 जून के मौसम की करते हैं। 12 जून को कहाँ पर होगी बारिश? तो आप देख सकते हैं कि बारिश का अच्छा खासा प्रभाव पूर्वोत्तर भारत पर दिखाई देगा, जहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना कुछ इलाकों पर नजर आ रही है। इसके अलावा आप देखिए मेजर चेंज बारिश को लेकर हमें उत्तर प्रदेश के ऊपर नजर आ रहा है, जहाँ पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आपको नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मध्य व पूर्वी हिस्सों में, जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज से लेकर जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी पूर्वी इलाकों में, जिसमें रीवा, सतना, उमरिया, कटनी, बालाघाट से लेकर तमाम इलाकों पर भी आपको बादल नजर आएंगे और बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना रहेगी। अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर समेत आसपास के तमाम इलाकों में बारिश होती हुई आपको दिखाई देगी। इसके अलावा उड़ीसा, इसके साथ ही आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कोस्टल इलाकों में, गोवा से लेकर केरल तक के तटीय इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देगी। इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के हिस्सों पर आपको दिखाई दे सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा, जिसमें लगभग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी क्षेत्र शामिल है। अब बात करते हैं 13 जून के मौसम की। 13 जून को परिस्थितियां और बदल रही है और दक्षिण भारत पर बारिश को लेकर अच्छी खासी गतिविधियां देखने को मिलेगी। उम्मीद ये नज़र आ रही है कि दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों में और तेलंगाना के भागों में भारी से अति भारी बारिश कई जगहों पर आपको देखने को मिल सकती है। तो मौसम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बदल जाएगा। इसके अलावा घाटों पर यानी कि पश्चिमी तटीय इलाकों में ओशुट्रफ विकसित हो सकती है, जिसके चलते आप देख पाएंगे कि गोवा के तटों से लेकर केरल के तटीय इलाकों तक भारी वर्षा होने की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम आप देखिए आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों को कवर कर रहा है और ये सिस्टम उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश देता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए बारिश होने की संभावना है। हल्की फुल्की बारिश छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी मॉइस्चर हल्का फुल्का पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको बादल बनते हुए दिखाई दे। 14 जून की स्थिति की बात करते हैं। 14 जून को आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत पर फिलहाल मौसम इतना नहीं बदलेगा, लेकिन बादल उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर पहुंच जाएंगे। नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज से लेकर जो पश्चिमी इलाके हैं, आगरा, अलीगढ़ से लेकर जो आसपास के तमाम इलाके हैं, वहाँ पर भी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बिहार के दरभंगा, पटना, गया और आसपास के भागों पर आपको दोपहर बाद बादल विकसित होते हुए नजर आ सकते हैं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मौसम मुख्यतः साफ रहेगा राजस्थान के भागों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा गुजरात के अधिकांश भागों में मौसम के साफ रहने की संभावना है और दूसरी तरफ दक्षिण भारत में भारी से अति भारी बारिश की आशंका नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग बारिश का अच्छा खासा प्रभाव तेलंगाना के ऊपर रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक के हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है और इसके अलावा गोवा के भी अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है और दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों में भी मध्यम से भारी वर्षा के साथ कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है।
तो आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था वो सिस्टम आंध्र प्रदेश को पार करता हुआ उत्तरी कर्नाटक और उससे सटे हुए गोवा की ओर लगातार बढ़ रहा है और इस सिस्टम के चलते दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों में भी आपको भारी बारिश होती हुई नजर आएगी। चलिए अब बात करते हैं आगे किस तरह का मौसम रहेगा 15 जून को। 15 जून को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम उभरता हुआ आपको नजर आएगा जो कि लगातार म्यांमार और थाईलैंड के किनारे किनारे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इंटेंसिफाई होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारी वर्षा की गतिविधियां आप देखिए पूर्वोत्तर भारत पर नजर आ रही है। इसके अलावा बारिश को लेकर अच्छी खासी गतिविधियां मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में रहेगी और हो सकता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों तक जिसमें उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन तक आप देखिए बादल बनते हुए आपको नजर आए। उत्तर प्रदेश के तमाम पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश होने की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये बारिश का स्पेल जो है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा और उत्तर पश्चिम भारत पर लगातार नमी भरी हवाएं पहुंचती हुई नजर आएगी जिससे बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी और जब ये सिस्टम एक्टिव होगा तो अच्छी खासी बारिश होने की गतिविधियां रहेगी। आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 16 जून को। 16 जून को आप देखिए कंडीशन और बदल रही है। बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम और इंटेंसिफाई हो रहा है। पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन था लेकिन अब धीरे ये कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा जिसके चलते आप देखिए पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में लगभग पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश में वृद्धि देखने को मिलेगी। तेज वर्षा कई जगहों पर होने की संभावना है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि भारी बारिश की संभावना जो है वो मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई दे रही है जिसमें भोपाल और आसपास के भागों में काफी तेज वर्षा हो सकती है। उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर लगातार ये बारिश का स्पेल बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जिसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से लेकर जो भीलवाड़ा, कोटा का इलाका है यहाँ पर आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और ये बारिश का इंटेंस यहाँ पर अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। इस बीच आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी। कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में आप देखिए तमाम जगहों पर बारिश होगी। खासतौर पर आप देख पाएंगे कि नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में मौसम करवट लेता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि अभी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बाकी पश्चिमी क्षेत्रों के लिए बारिश को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। गर्मी का प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही गुजरात के इलाकों पर भी फिलहाल आप देखिए पश्चिमी क्षेत्रों में इंतजार करना होगा। हालांकि पूर्वी गुजरात के भागों में जिसमें अहमदाबाद, वेरावल, सोमनाथ से लेकर सूरत, वलसाड, नवसारी का इलाका है यहाँ पर आपको बारिश होती हुई दिखाई देगी। पश्चिमी तटीय इलाकों में मुंबई से लेकर आप देखिए किस तरह से गोवा और केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की गतिविधियां दिखाई दे रही है और मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। मध्य महाराष्ट्र, इसके अलावा आप देखिए कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। हालांकि तमिलनाडु में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 17 जून के मौसम की। 17 जून को आप देखिए कंडीशन और बदल रही है। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। झारखंड से पश्चिम बंगाल तक भारी वर्षा देखने को मिलेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के भी अधिकांश भागों में मौसम बदल जाएगा। कई जगहों पर भारी बारिश होगी। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण महाराष्ट्र के भागों में, तटीय महाराष्ट्र के भागों में तमाम जगहों पर बारिश होने की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप देखिए कि गोवा से लेकर केरल तक के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में बारिश में कमी आएगी और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और मध्य कर्नाटक के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड पर हो रही है वो कंटिन्यूटी जारी रहेगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए, इसके साथ ही गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अभी बारिश को लेकर इंतजार करना पड़ सकता है। अब अगर बात करें 18 जून के मौसम की, 18 जून को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम आप देखिए छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच रहा है। इस समय छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की जगहों पर देखने को मिलेगी। अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर से लेकर तमाम जगहों पर भीषण मानसूनी वर्षा देखने को मिलेगी। इसके अलावा उड़ीसा में भी भारी बारिश होने की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य हिस्सों में मध्य प्रदेश के जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। भोपाल और इसके अलावा रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, बालाघाट से लेकर तमाम पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में, इसके अलावा ग्वालियर, चंबल संभाग के क्षेत्रों पर भी बारिश होने की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज से लेकर जो पूर्वी इलाके हैं और पश्चिमी क्षेत्र हैं, बरेली, शाजापुर से लेकर उत्तर पश्चिम में अगर हम देखें तो तमाम जगहों में बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि अगर बात करें राजस्थान के इलाकों की तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में जिसमें कोटा और आसपास के भागों में, साथ ही साथ जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ तक का इलाका है, यहाँ पर भी आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। राजस्थान के भी अधिकांश भागों में मौसम के साफ रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे लेकिन 18 जून तक अभी इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल इस अपडेट में, इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप चैनल के साथ बने रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।